brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। आज अम्बेडकर जयंती पर हरियाणा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वक्फ की संपत्तियों का जिक्र किया और कहा कि अगर वक्फ की संपत्तियों का ठीक से इस्तेमाल हुआ होता तो मुसलमान नौजवानों को पंचर नहीं बनाना पड़ता। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर संघ परिवार की सोच और संपत्ति देश हित में इस्तेमाल होती तो मोदी को चाय नहीं बेचनी पड़ती। पिछले 11 साल में मोदी ने गरीब भारतीयों, हिंदू या मुसलमान के लिए क्या किया। 33% भारतीय बिना नौकरी और पढ़ाई के जी रहे हैं। वक्फ की संपत्तियों के साथ जो हुआ है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वक्फ का कानून और प्रशासन हमेशा से कमजोर रखा गया था। मोदी का वक्फ संशोधन इसे और भी कमजोर कर देगा। आइए अब आपको हम सुनाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी का वो पूरा बयान जो उन्होंने आज हरियाणा में अपने भाषण के दौरान दिया। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। पसमानदा मुस्लिम इस समाज को कोई फायदा नहीं हुआ और ये भू माफिया किसकी जमीन लूट रहे थे? ये दलित की जमीन लूट रहे थे, पिछड़ों की जमीन लूट रहे थे, आदिवासी की जमीन लूट रहे थे, विधवा महिलाओं की संपत्ति लूट रहे थे। सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी, तब जाके कानून की चर्चा आई है। बता दें कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक बीते हफ्ते पास होने और राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद बीते 8 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो गया था, जिसके बाद कई याचिकाकर्ताओं ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दी और सुप्रीम कोर्ट से इस अधिनियम को रद्द करने की मांग की। याचिकाकर्ताओं में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा ए हिंद के अलावा एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी समेत कई और नाम शामिल हैं। वहीं वक्फ को लेकर बंगाल से भी कुछ हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।